श्रीराज धरण की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम्। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 5 कल तक हुई। और यहाँ श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, कमल इसमें थोड़ी सीटी मार रहा है, इसको थोड़ा ठीक करना। सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं। सप्तमो वैष्णवम धामम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। देवकी जी के 7वें गर्भ अथवा पुत्र के रूप में वैष्णवों का जो धाम अर्थात स्वयं धाम स्वरूप वैकुंठ स्वरूप शेष स्वरूप भगवान आदि नारायण जिन पे शयन करते हैं, ऐसे भगवान शेष नारायण स्वयं जिनको अनंत भी कहा गया है, वो देवकी जी के गर्भ में पधारे। और उनके पधारने से उनको हर्ष और शोक दोनों हुआ। हर्ष इसलिए हुआ कि उनको पता चला कि क्योंकि भगवान पधारते हैं उससे पूर्व उनका धाम इस लोक में आता है, तो भगवान के प्रादुर्भाव के पूर्व देवकी जी के गर्भ को भी धाम रूप करने के लिए जहाँ प्रभु प्रादुर्भूत होंगे, जहाँ पधारेंगे, विराजेंगे, तो उसके लिए स्वयं श्री बलभद्र जी शेषावतार आप भगवान अनंत उसमें पधारे। उसका उनको आनंद हुआ। और शोक इस प्रकार का हुआ कि कहीं पुनः इनके वध करने के उद्यम और उद्योग से यही लड़ाई न छिड़ जाए, कंस की या इनकी आपसी की, बहुत से उनको विचार आने लगे। और इसलिए कहा कि हर्ष शोक विवर्धना। यहाँ तक तो देवकी जी के विषय में बताया। और अब कह रहे हैं कि ऐसा जब भगवान का धाम इस धरा धाम पर देवकी जी के गर्भ में आ गए, आप पधारे, तब भगवान ने क्या किया? तो कह रहे हैं कि भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत।
विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, योग मायाम समादिशत। अब देखो यहाँ बहुत सुंदर बात ये आई है कि भगवान जो है ना वो विश्वात्मा है। विश्वात्मा मतलब चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, इन सब प्राणियों के अंतर भगवान ही विचरण कर रहे हैं, विराज रहे हैं। तो सभी के हृदय की जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि देवकी जी के हृदय में क्या चल रहा है, वसुदेव जी के हृदय में क्या चल रहा है, कंस के हृदय में क्या चल रहा है। और अब देख लिया कि अब अति हो गई। आगे श्लोक आएगा, हतेषु सक्षु बालेषु देवक्या और उग्रसेना। तो यहाँ बताया कि जब उनको ऐसा पता चला कि नहीं अब सब कंस के भय से संत्रस्त हो गए और कंस सबको भयभीत किए ही चला जा रहा है, क्योंकि इतने इतने छोटे छोटे बालकों की वो एकदम निर्मम निर्दयता से हत्या कर रहा है, तो भगवान ने कहा कि नहीं अब हमारे पधारने का पूरा उपक्रम तैयार हो चुका है, इसलिए अब योग माया को बुलाया। अब देखो क्या होता है, ये जो शब्द भागवत जी में आता है योग माया, ये योग माया भगवान की पराशक्ति आदि शक्ति जो नाम से आप जानना चाहो, ये भगवान की एक ढंग से पत्नी ही है। ठीक है, अवतार काल में अवतार प्रयोजन से कभी ये भगवान की बहन बनेंगी, कभी ये भगवान की माता बनेंगी, कभी भगवान जहाँ इनका जैसा उपयोग करना होगा भगवान अवश्यमेव करेंगे। लेकिन एक वस्तु को समझिए, योग शब्द का अर्थ होता है जुड़े रहने वाला। युज धातु जिससे योग शब्द बनता है उसका अर्थ होता है जोड़ना, जो हमेशा भगवान के साथ ही, भगवान के पास ही, भगवान की दासी रूप ही रहती हैं, वो ये योग माया। और योग मायाम समादिशत। अब योग माया को यह आदेश किया, तो योग माया कहाँ थी? योग माया भगवान के व्यापी वैकुंठ में भी स्थित है, योग माया भगवान के साथ गोलोक में भी स्थित है। जहां भगवान है भगवान के साथ योग माया। अब लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि भगवान कुछ भी करने के पहले योग माया को क्यों आज्ञा करते हैं? अरे वो उनकी शक्ति है, वो स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये भगवान की विविध शक्तियों में से भगवान की एक शक्ति है जिसका साक्षात नाम ही योग माया है। अब आगे बहुत से कार्यों को करने के लिए स्वयं भगवान ही योग माया को आज्ञा करेंगे। तो अब भगवान क्या आज्ञा करेंगे? तो ये कह रहे हैं, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। इन्होंने कहा कि हे देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। अब देखो, प्रायः कल्याणी शब्द का प्रयोग मनुष्य अपने पत्नी के अर्थ में ही करता है। जो अपनी अंतरंगा शक्ति होती है और जिसको बहिरंगा बना के भगवान को प्रकट करना होता है, भगवान उन्हीं को योग माया के रूप में धारण करते हैं, अपने पास रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हे देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, यह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा यह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी जी के पेट में रख दो। भगवान आज्ञा कर रहे हैं योग माया को कि गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभिर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश्च कंस संविघ्नान विवरेषु वसंति ही देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम दाम मामकाम तम सन्निकृष्य मामकम
तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश। यहाँ इस समय ये जो गर्भ है इसमें साक्षात मेरा धाम विराजमान है, उसको तुम वहां से निकालिए। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं कि गर्भम शेषाख्यम, इनको शेष भी कहा जाता है और ये मेरा धाम है, इसलिए पहले ये यहाँ पधारे ताकि मैं यहाँ पधारूं, अब इनको वहां भेजो ताकि आगे ये लीला में सहायक हों। तो इसलिए कहा कि देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया, वहां से उसका कर्षण करके उनको तुम रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दो। फिर कहा अथाह मंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि तम यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर वहां मुझे प्राप्त करोगी, मैं तुमको वहां मिलूंगा। तो ये भगवान स्पष्ट यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं, अथाहम अंश भागेन देवक्या पुत्रतां शुभे, पूर्ण रूप से मैं यशोदा जी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, अंश भाग से मैं देवकी जी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, ताकि प्रद्युम्न अंश से मेरा प्रादुर्भाव देवकी जी के गर्भ से हो तो यदुवंश से मेरा संबंध बना रहे। क्या चीज करनी है भगवान को? ये सब जो है यदु नाम निज नाथा नाम योग मायाम समादिश। तो क्योंकि आप यदुकुल के आप नाथ हैं, इसलिए आपने ये कार्य योग माया को सौंपा और स्पष्ट कहा कि ये तुम जब मेरा काम करोगी, योग माया से कहा, देखो क्या होता है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रलोभन देना पड़ता है। भगवान से भगवान की योग माया अलग हो, उसमें योग माया को भी कष्ट होता है भगवान से दूर जाने में। तो यहाँ प्रलोभन दे रहे हैं कि देखो ऐसा है, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्व काम वरेश्वरी धूपोपहार बलिभिः सर्व काम वरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति वैष्णवी विजया वैष्णवी च। और यहाँ समझा रहे हैं भगवान कि तुम जब ऐसा करोगी, तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी, मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे और दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से तुम्हें पुकारेंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबकेति च इत्यादि नामों से ये तुम्हारा पूजन करेंगे। आप ध्यान दोगे ना तो ये अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां, ये सब मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे। ये मनुष्य और कोई नहीं है, ये सब वही मनुष्य हैं जो ब्रजभक्त हैं, और ब्रजभक्तों के साथ ब्रज गोपिकाएं भी इनमें हैं कि जो नव विलास के समय इन्हीं वन देवी का पूजन करने जाती हैं और उनकी कृपा से वहां ठाकुर जी को पाती हैं। वो योग माया ही नव विलास में अलग अलग जगह की बनी की देवी रूप से वहां विराजती हैं ब्रज में, और ब्रजभक्त जो हैं इन्हीं को ही धूप दीप बलि उपहार आदि ले जाके पूजन करते हैं, जिसका नव विलास के कीर्तनों में भी वर्णन मिलता है। बराबर यहाँ पे कह रहे हैं कि गर्भ संकर्षणा तम वही परिक्रम्य गाम गता तथा करो। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई, और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही उन्होंने लोक में आकर किया। यहाँ कह रहे हैं
गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विसंसृतो गर्भ इति पौरा विचक्रुषु। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। जैसे आगे वो गर्भ नहीं बढ़ा तो लोगों को बहुत दुख हुआ कि देखो 7वां पुत्र होने वाला था या 7वां बालक संतति होने वाली थी, वो भी नहीं हुई। लेकिन कोई नहीं जान पाया कि गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान अभी विश्वात्मा। अब बहुत सुंदर बात देखो, बहुत गजब की बात है। अब भगवान अपने स्वयं के भूतल पे पधारने का प्रकार बता रहे हैं यहाँ पे। अभी तक बताया कैसे उन्होंने योग माया को भेजा, योग माया के द्वारा संकर्षण जी का मथुरा से ले जाकर ब्रज गोकुल में स्थापन किया, और उसके बाद किस प्रकार से इन्होंने संकर्षण करके और फिर वहां सब कार्य किए भगवद आज्ञा से। और अब कह रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान भी विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन मनः आनक दुंदुभे। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में स्थित हैं, उन्हें कहीं जाना आना नहीं होता है। इसीलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी ये वसुदेव जी का ही नाम है। आनक दुंदुभी का मतलब होता है कि जिनके जन्म के समय स्वर्ग में नगाड़े बजे हों, दुंदुभियां बजने लगी हों अपने आप ही, तो लोगों ने आकाशवाणी जैसे सुनते हैं, वैसे जिस समय शूरसेन जी के घर में वसुदेव जी का जन्म हुआ तो सारे पूर्ववासियों ने सुना कि आकाश में बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभी घोष हो रहा है, और सब प्रकार के मंगल चिन्ह जो हैं वो आकाश में दिख रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में उत्सव हुआ कि आज उस व्यक्ति का प्रागट्य लोक में हुआ है जिसके माध्यम से भगवान अवतार लेने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आविवेशांश भागेना मनः आनक दुंदुभे। तो भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में, वसुदेव जी के मन में पधारे, और उसके बाद आज्ञा कर रहे हैं सब बिभ्रत पौरुषम धामम भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानाम संबभूवः। और उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं पा सकता था। इतना बल और इतना तेज वसुदेव जी में आ गया। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूर सुतेन देवी दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वसुदेव जी के मन से शुद्ध सत्व, स्वयं वसुदेव जी भी शुद्ध सत्व हैं। जैसे अपने यहाँ शुद्ध सत्व किसको माना गया है? लक्ष्मण भट्ट जी को। लक्ष्मण भट्ट जी को मूल पुरस्कार है ना, शुद्ध सत्व जो श्री वसुदेव। तो वसुदेव जी अपने यहाँ कौन से रूप में पधारे? तो कहा लक्ष्मण भट्ट जी आचार्य चरण के पिता के रूप में पधारे हैं। तो जैसे वहां उन्हीं के मन में जब पधारे, तो मैं पुनः एक बार ये श्लोक पढ़ना चाहूंगा। ततो जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूर सुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतम काष्ठा यतानंद करम मनस्तः। तो यहाँ इस प्रकार से देवकी जी ने भी अब भगवान को वसुदेव जी के मन से अपने मन में और अपने मन से अपने गर्भ में धारण किया। सो अब बहुत सुंदर श्लोक में सुखदेव जी कह रहे हैं, सा देवकी
सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक को और अपनी विद्या को दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। भगवान देवकी जी के गर्भ में आ गए हैं, ये देवकी जी के तेज से प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कारागृह में या कंस के कारागृह में मथुरा मंडल में आप पधार गए हैं, ये केवल सबको पहले वसुदेव जी के ही तेज से जो भी समझ आ रहा था, जिनको भी उतनों को आ रहा था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन ताम वीक्ष कंस प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भवनम शुचिस्मिताम आहैष मे प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रुतो यन्नपुरे यमी दृषि। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए, उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और अब उसके शरीर की कांति से पूरा बंदी गृह जगमगाने लग गया था। जिस समय उन्होंने धारण किया तब तो किसी को पता नहीं चला, जैसे घट के अंदर दीपक और एक ज्ञान खल मनुष्य में जैसे सरस्वती विराजती है, वो किसी को पता नहीं होता कि आदमी इतना ज्ञानी है। उसी प्रकार से पहले तो किसी को पता नहीं चला कि आप देवकी जी के गर्भ में पधार गए हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ताम वीक्ष, उनको देखकर जब कंस ने उनको देखा तब वह मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों को हरने वाला विष्णु इनके घर में गर्भ में अवश्य ही प्रवेश कर चुका है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं देखी। देवकी जी का तेज इतना दुर्धर्ष था कि कंस को भी भय लग गया कि हाँ, आहेश में प्राण हरो हरिर गुहाम, ये जो इसकी गुफा है गर्भ रूपी, इसमें वो हरि प्रवेश कर चुका है जो मेरे प्राण हरने के लिए आने वाला था, एज पर दी आकाशवाणी। तो अब यहाँ पे उनको भी दृढ़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया इससे, तो कहा कि किमद्य तस्मिन् करणीयमाशुमे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम स्त्रिया ससुर गुरुमत्या वधोयम यशश्रियम हन्त्यनुकालमायुः। तो स्पष्ट कहते हैं अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए। देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन है, तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु ये तीनों नष्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इसने क्या किया, तो कि पहले तो स्त्री के ऊपर घात किया, दूसरा बहन को मारने से लक्ष्मी नष्ट हो जाती मनुष्य की, बहन पे हाथ उठाने से भी लक्ष्मी नष्ट हो जाती, और तीसरी क्या होती है, गर्भवती स्त्री पे अत्याचार करने से मनुष्य की आयुष्य क्षीण हो जाती है। तो तीनों ही चीजों का भय उसको लगा कि श्रिया ससुर गुरु मत्यावधोयम यशश्रियम हन्त्यनुकालमायुः। अब तो मैं इसको मार तो नहीं सकता, अपन कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। तो क्या किया जाए, तो कहा सएष जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योन्त्यत्र शंसितेन देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमोन्धम तनुमानिनो ध्रुवम। कह रहे हैं कि वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देवाभिमानियों के योग्य और नरक में भी अवश्य ही जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही भी अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इति घोरतमा भगवा भावान संनिवृत्त स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षण तज्जन्म हरेर वैरान बंधकृत। यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, परंतु वो निवृत्त हो गया। अब क्यों निवृत्त हुआ, उस पर यहाँ एक नोट दे रहे हैं कि जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से
न हिचका था, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है, क्यों उसको ऐसा हुआ? अवश्य आज वह जिस देवकी को देख रहा है, इसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान है, और जिसके भीतर भगवान है उसके दर्शन से सद्बुद्धि का होना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जिसके गर्भ में स्वयं भगवान हो तो अपने आप इति घोर तमाद भावान संनिवृत्त स्वयं प्रभु हो, भगवान के विराजने से वो खुद ही इस बुरे विचार से निवृत्त हो गया और फिर बाद में प्रतीक्षा करने लगा भगवान के जन्म की। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव का मन में गांठ बांधकर और उनके जन्म की प्रतीक्षा वह करने लगा। फिर कह रहे हैं आसीनः संविशंस्तिष्ठन् गुञ्जानं पर्यटन् मयीं चिंतयानो ऋषिकेशम अपश्यत् तन्मयम् जगत्। अब देखो कंस की क्या हालत हो गई। ये कह रहे हैं वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण चिंतन में लग गया, भगवान के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती वहां कुछ खड़का होता और वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार सारा जगत ही उसको भगवानमय दिखने लगा। अब उसकी हालत चिंतयामो ऋषिकेश, क्योंकि इतना प्रगाढ़ चिंतन हो गया उसका कि अब उसको सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगा। इसीलिए भागवत जी में सप्तम स्कंद में कहा कि गोप्य कामात भयात कंसो, भय के साथ भी जो तन्मयता उसको भगवान के स्वरूप में स्थिर हुई, उसके कारण यथा वैरानुबंधेन मर्तस तन्मयतामियात, वैरानुबंध से जो उसको तन्मयता भगवान में प्राप्त हुई, उसके कारण वो सब तरफ अवश्यक तन्मयम जगत, वो जगत की हर वस्तु में यही सोचता था कहीं इस रूप में भगवान मुझे ना मार दें, कहीं इस रूप में भगवान न मार दें। ऐसी बुद्धि अब ये कंस की देखकर, और फिर जब इसको मालूम पड़ गया कि भगवान आ गए तो देवी देवताओं को तो पता चल ही गया कि भगवान ने जो हमको आश्वासन दिया था, आकाशवाणी के रूप में दिया था, गिरम समाधौ गगने समीरताम, तो जिस समय भगवान ने आकाशवाणी की थी उस समय समाधिस्थ होकर केवल ब्रह्मा और शिव ने ही उसके भगवान के उन वचनों को सुना। महादेव जी ने भी सुना, पर ब्रह्मा जी का काम है विधाता का फोरकास्ट करना, टेलीकास्ट करना, कम्युनिकेट करना, इसलिए महादेव जी सब जानते हुए चुप रहे त्रिनेत्रधारी। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब क्योंकि भगवान गर्भ में आ गए तो चलो जितने लोग अपने साथ वहां क्षीर सागर के तट पे स्तुति करने गए थे वो सब अब चलो कंस के कारागृह में अपन सब जाके ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। तो अब ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य, ब्रह्मा भव मतलब महादेव जी, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर नारदादिभिः, और नारद जी तुम्बरु आदि जैसे जो लोग, सनकादि ऋषि जैसे लोग, मुनिर आदि भी और भी जितने भी लोग जो वैकुंठ में आवागमन करने की क्षमता रखते हैं, इन सबों को साथ में लेकर देवई सानुचरई साखम गिरभिर वृषण मैडयन, और इन सब देवताओं को लेकर परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से, सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवई सानुचरई मतलब जो देवताओं के अनुचर गंधर्व यक्ष हैं, उनमें भी जिन जिन के अधिकार और पात्रता थी इस समय वहां आके स्तुति करने की, उन सब लोगों को लेकर ब्रह्मा जी और महादेव जी कंस के कारागृह में आ गए हैं। भगवान जो इस समय पे देवकी जी के गर्भ में विराज रहे हैं, वहां सोए हुए वसुदेव जी और देवकी जी के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर सबसे पहला श्लोक बोल रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ये श्लोक बोला, क्या कहा, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। सबसे पहले भगवान सत्य संकल्प, और फिर कहा सत्य परम,
सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। जो सत्य में स्थित है वही आपको प्राप्त कर सकता है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप ही सत्य रहते हैं। यद्यपि ये असत्य अवस्था नहीं है, सत्य ही अवस्था है, क्योंकि भगवान जो है वो सृष्टि के आदि काल से लेकर और सृष्टि के पुनः निर्माण तक, मतलब उसके कहते हैं ना कि अपन पहला श्लोक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मंगलाचरण में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, तो उत्पत्ति स्थिति लयादि, तो विश्वोत्पत्त्यादि तवे जो भगवान हैं, तो वो क्योंकि इसके आदि कारण हैं, उत्पत्ति स्थिति लय के, तो भगवान का जो परिणाम, ये जगत जीव और ये जो भी ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, ये सब भी सत्य स्वरूप हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सब सभी अवस्थाओं में, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में भी प्रभु आप सत्य ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। मतलब जो चीज परिदृश्यमान दिख रही है पर है नहीं, अगर ऐसी भी कोई अवस्था हो तो दिखने वाला और भान में आने वाली वस्तु भी प्रभु ही हैं। फिर ये कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के भी आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी आप ही हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस सत्य स्वरूप परमात्मा के सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, हम सब जितने भी हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये श्लोक बोल के फिर कह रहे हैं क्यों हम आपकी शरण में आए हैं। तो कह रहे हैं एका यनौसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टम विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। यहाँ आदि वृक्ष जैसे अपने को 15वें अध्याय में बताया, ऊर्ध्वमूलम अधस्था अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। अब वो रूप में और द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते इत्यादि श्रुतियों को साथ में लेकर और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एका यनौसौ द्विफलस् त्रिमूला, यह संसार क्या है या यूं कहो कि यह जगत क्या है। तो कह रहे हैं कि यह एक सनातन वृक्ष। सनातन मतलब जब से आप हो तब से आपने सब कुछ प्रकट किया है और आप ही इसके सब निर्माण स्थिति लय में कारण हो, इसलिए ये पूरा एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इस प्रकृति के 2 फल हैं। कितने फल हैं? 2 फल हैं। और वो 2 फल क्या हैं? सुख और दुख, या यूं कहो धर्म और अधर्म। ये दोनों जो हैं ये उसी के फल हैं। और 3 इसकी जड़ें हैं, त्रिमूल हैं। 3 जड़ कौन सी हैं? तो कहा सात्विक, राजस और तामस। ये प्रकृति के जो 3 तत्व हैं ये हैं। फिर इनमें तीनों प्रकृति में से जो 4 रस प्रकट होते हैं, वो 4 रस क्या हैं? तो कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक सनातन वृक्ष आप हैं, इसके 2 फल हैं इस वृक्ष के, सुख और दुख। उनमें से फिर बाद में इनकी 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। उसमें से 4 रस प्रकट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनके जानने के प्रकार जो हैं वो 5 हैं और वो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। एक है श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। मतलब कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श, मतलब अपनी त्वचा। ये उसके 5 जो हैं। ये क्या चीज बताई यहाँ पे? पंचविधः। और फिर बाद में कहते हैं षडात्मा। इनके 6 स्वभाव हैं। क्या स्वभाव हैं? तो कहा पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। ये इसका 6 स्वभाव वाला ये वृक्ष और वृक्ष का फल है। ये सबसे पहले पैदा होता है, फिर रहता है, फिर बढ़ता है, फिर इसमें परिवर्तन आता है, फिर ये घटना शुरू होता है और छेल्ले ये नष्ट हो जाता है। और ये सब जो है ये इसकी इस वृक्ष की छाल है। और वो छाल के साथ 7 धातुएं हैं। ये 7 धातु क्या हैं? तो कहा रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र।
ये मनुष्य के शरीर में जो 7 धातु हैं, ये 7 धातु ही हमको मानने चाहिए कि ये सप्तत्व, ये 7 प्रकार की इसकी छालें हैं। और इसमें अष्टविटपः, इसमें 8 शाखाएं हैं। 8 शाखा कौन सी हैं? तो कहा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। जैसे गीता में अष्टधा प्रकृति बताई, वैसे यहाँ बता रहे हैं कि ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, और कर्मेंद्रियों के साथ मन, बुद्धि और अहंकार, और इसमें सुख आदि 9 द्वार खोडर है। इसमें नवाक्ष हैं, इसमें अपने 9 द्वार हैं। नवद्वाराणि संयम्य, अपने को गीता जी भी इसका उपदेश करती है। और उसके बाद कह रहे हैं दशच्छदी, इसमें 10 प्रकार के प्राण विद्यमान हैं। कितने प्राण हैं? तो कहा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। ये 10 प्राणी, इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष पर, इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं। वो 2 पक्षी कौन है? एक जीवात्मा है और एक अंतर्यामी आप ईश्वर साक्षात हो। तो ये बता रहे हैं एका यनौसो द्विफलस त्रिमूला चतुरसः पंचविध षणात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो आदि वृक्ष। हे आदि वृक्ष, सनातन वृक्ष रूप आप स्वयं भगवान परमात्मा, आपने ही ये सब कुछ प्रकट किया है। पहले इस वृक्ष को जगत में लाए। ये जगत के अंदर जब सुख दुख, देखो सुख दुख के अनुभव से ही जीवात्मा पैदा होता है। पैदा होता है तो वो 3 प्रकार की प्रकृति लेके होता है। फिर कुछ ना कुछ जैसे जैसे बड़ा होता है उसके जीवन में पुरुषार्थ प्रकट होते हैं। पुरुषार्थों को करने के लिए उसको इंद्रियों में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ ऐसे कर करके पूरा बताते हुए मनुष्य के शरीर की संरचना के पीछे भी कारण आप ही हो। ये बात यहाँ बोलने का मतलब ये है कि ये वसुदेव देव की आपको क्या बनाएंगे, आपने ये सब कुछ बनाया है और आप ही इसमें खुद भी, क्योंकि आप सनातन हो इसलिए आप इसमें स्वयं प्रकट हो गए हो। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में जीव और अंतर्यामी के रूप में आप स्वयं प्रकट होते हो, वैसे प्रभु आप यहाँ भी स्वयं अपने ही सत्य संकल्प से यहाँ पधारे। बराबर। ये सत्य संकल्प किसका है? ये भगवान का ही संकल्प है कि मैं ऐसे जाऊं और जगत का उद्धार करूं। तो अपनी माया से आप स्वयं पधारे हो। अब देखो, अपनी माया से मतलब माया के कारण नहीं, माया भी भगवान की है ना। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो कभी माया शब्द से अपने को डरना नहीं कि ये भगवान को ओवर पावर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान सुपर पावरफुल है। तो वहाँ चल समझ जाने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ? तीसरा श्लोक स्तुति का बोल रहे हैं। अब जैसे जीव के विषय में बताया कि ये जीवात्मा के रूप में आप स्वयं ही हो, वैसे जगत के विषय में यहाँ पे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानम त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो। ये कह रहे हैं इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है, आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठते हैं, वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक रूप में देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सब रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। ये जगत भी आप हो, जीव भी आप हो, परमात्मा स्वरूप आप ही हो, और ये सब आपने ही किया है। तो ये कह रहे हैं कि त्वन्मायया संवृत चेतसस्त्वाम, जिनकी चेतना आपकी माया से मोहित हो गई है, वही इसको अलग अलग रूपों में देख रहे हैं जगत को। बाकी तत्वज्ञानी तो जानते हैं कि ये सब आप ही हो। फिर कह रहे हैं विभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुखलानाम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूपों को आप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं
उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं, लेकिन प्रभु आप सताम भद्राणी, आप अच्छे लोगों के लिए तो हमेशा अच्छे ही रहते हैं। तो ये बहुत सुंदर यहाँ वर्णन करके और फिर कह रहे हैं त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। यहाँ कह रहे हैं कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता को अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर और अनायास ही इस संसार को पार कर लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बछड़े के खुर के गड्ढे को अनायास ही पार कर लेता है। यहाँ पुनः वो गोवत्स पद पहले भी आया था ना स्टार्टिंग में कि वो परीक्षित राजा कहते हैं कि भाई कौरव सैन्य समुद्र को मेरे पितामह ने वैसे ही पार कर लिया जैसे कोई बछड़े के खुर के गड्ढे में से भरे हुए पानी को लांघ जाए। तो वैसे ही प्रभु आपके अंदर जिन्होंने समाधि अपनी चित्तवृत्ति कर ली है, समाधिनावेशित चेतसैकै त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। वो तो भवाब्धि मतलब इस संसार समुद्र को भी वो लोग ऐसे ही लांघ जाते हैं, क्योंकि वो आप में दृढ़ रहते हैं। कैसे रहते हैं फिर दृढ़ भगवान? तो यहाँ उसका कारण बता रहे हैं और बहुत सुंदर ये श्लोक कह रहे हैं कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीम मदब्र सौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान। ये कह रहे हैं परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन अर्थात द्युमन, हे द्युतिमान, हे स्वयं प्रकाश, क्या करना है? तो कहें स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। आपके जो भक्त होते हैं वो निष्कपट होते हैं और पूरे जगत से प्रेम करते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार करते ही हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे आपके चरण कमलों की नौका स्थापित करके जाते हैं। भगवान के चरण कमलों की नाम नौका वो दूसरों के लिए स्थापित करके जाते हैं। तो आपके भक्त कैसे हैं? तो कहा कि भवार्णवम भीम मदब्र सौहृदा, वो इतने सूरत हैं कि वो जानते हैं कि देखो हमने तो ये संसार समुद्र पार कर लिया, लेकिन अब हम दूसरों के लिए भी व्यवस्था करके जाएं। तो इस प्रकार से कहा निधाय यातः सदनुग्रहो भवान। फिर कह रहे हैं कि यज्ञेरविंदाक्षयुक्त मानिना त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रयः। ये श्लोक है ना, अपन को समझना चाहिए। हम इसका अर्थ तो करेंगे ही, लेकिन विशेष करके ब्रह्मा जी ने ये जो स्तुति की है ना, इसमें भगवान के चरण का महात्म्य बताया। किस चीज का महात्म्य बताया? चरण का महात्म्य बताया। क्या बता रहे हैं? पहले एक बार पुनः इसको सुनिए। ये कह रहे हैं यज्ञेरविंदाक्षयुक्तमानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रयः। ये कह रहे हैं कि कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। देखो भगवान के प्रति जिनको भक्ति भाव नहीं है उनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, यूं कह रहे हैं। ये बता रहे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मुक्ति वाले। क्या हम मुमुक्षु हैं, हमको मुक्ति मिलेगी, हम मुक्त ही हैं, ऐसा सब उनको दुर्भाव आ जाता है खुद के प्रति। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वे वहां से नीचे गिर जाते हैं। आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः,
वो क्या करते हैं, वो परम पद तो प्राप्त कर लेते हैं अपनी तपस्या के प्रभाव से, लेकिन ऐसी लात पड़ती है उनको कि वापस वो नीचे आके गिरते हैं। क्यों नीचे आके गिरते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अवलंब नहीं किया, उन्होंने आपके चरण कमलों को अपना आश्रय नहीं माना। देखो अपने यहाँ इसी कारण से सबसे जरूरी वस्तु ही झारी चरण स्पर्श। ठाकुर जी में क्या चीज है? झारी चरण स्पर्श। झारी भरना मतलब श्री यमुना जी से सब अधिकार सेवा के लेने, यमुना जी की कृपा से भगवान ने अपनी स्थिति, बुद्धि, चित्तवृत्ति, मानसिक दशा सब यमुना जी कृपा करके अपने को दें, उसको कहते हैं झारी। और दूसरा कहते हैं, अरे अपने यहाँ कहावत है ना पुष्टि मार्ग में, अरे कुछ नहीं करो तो कम से कम झारी चरण स्पर्श तो कर जाया करो। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि तुम कितने भी ऊपर आ जाओ जीवन में, एक दिन ऐसी लात पड़ेगी कि नीचे आके गिरोगे। अगर भगवत चरणारविंद से विमुख रहोगे तो ये कह रहे हैं कि वो बद्ध ही हैं, मतलब वो कोई मुक्त नहीं होने वाले। उसी प्रकार से मैं तो सफलता असफलता के आयाम से भी जीवन में कह रहा हूं कि जो लोग समझते हो कि हम घर विरासते ठाकुर जी से विमुख रहते हैं तो क्या हमारे साथ बुरा हुआ, हम अच्छे ही तो जा रहे हैं जीवन में, तो जीवन में अच्छे जाओगे नहीं, बहुत अच्छे जाओगे, ऊपर तक पहुंच जाओगे। पर तब कैसे गिरोगे? बिल्कुल वैसे ही गिरोगे जैसे स्वर्ग से तुम गिराए जाते हो। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है कि नहीं? वो आता ना गीता जी में, ऐसा ही आता है ना, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रतुन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कहने का तात्पर्य ये मेरा कि उनको वैसे ही लात पड़ती है। जो स्वर्ग से आदमी नीचे क्यों आता है? क्षीण हो जाते हैं पुण्य। जितने पुण्य भोग के स्वर्ग में आरोहण किया था अपन ने, वो सब स्वर्ग में पुण्य अपन ने कंज्यूम कर लिए, और उसके बाद क्या होगा? आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। वैसे ही ये जो आदमी परम पद तक भी पहुंच जाए, मतलब यहाँ ये बात केवल जीवन में उत्कर्ष के लिए नहीं कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति किए बिना केवल योग मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, यज्ञ याग आदि से जो भी अभिष्ट सिद्धि है वो प्राप्त कर ली है, तो प्राप्त सिद्धि के बाद भी पतन संभव है अगर भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं है तो। ऐसा ही वो कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं येन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नाद्रतयुष्म दंग्रह। उसके बाद कह रहे हैं तथा न ते माधव तावका कचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विभुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीक नीक मूर्धसु प्रभो। ये यहाँ कह रहे हैं परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी भी ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं हैं। ज्ञानाभिमानी गिर जाते हैं लेकिन आपके भक्त कभी भी नहीं गिरते हैं। प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते क्योंकि उनके रक्षक आप स्वयं। इसलिए कह रहे हैं तथा न ते माधव तावका कचित् भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो। फिर कह रहे हैं कि सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् श्रुतौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु वेद क्रिया योग तपस्समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। कह रहे आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद कर्मकांड अष्टांग योग तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी आराधना करेंगे, इसलिए सबके आश्रयभूत स्वरूप होकर आप प्रकट होते हैं ताकि आपके प्रकट होने से ये सब प्रकार के सन्मार्ग उनके लिए प्रकट हो सके। भगवान के लिए कह रहे हैं सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ।
क्योंकि आप शुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण करके आप स्वयं प्रकट हुए हो, इसीलिए वेद, क्रिया, योग, तपस, समाधि भी, ये जितने भी योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग आदि हैं, ये सांख्यादि के उत्तम, शेश्वर सांख्यादि के उत्तम मार्ग, ये पवारहणम, ये वास्तव में आपकी पूजा के लिए, आपकी सेवा के लिए ही हैं। और ये जन समीहते, क्योंकि वो और किसकी सेवा करेंगे? अरे आपका ही करना चाहते हैं आपके प्रेमी भक्त, इसलिए आपका पधारना बहुत जरूरी है। ये ऐसा विनती करके कह रहे हैं कि सत्वं न चेद्धा तरिदम निजम भवे विज्ञानम अज्ञान भिदापमार्जनम गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। स्पष्ट कह रहे हैं प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाली भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान भी किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके ही हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। ये तीनों गुण भी सत्य हैं। प्रकृति के तीनों गुण भी कैसे हैं? सत्य हैं। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर ही आपकी कृपा से प्राप्त होता है। ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान जो भी कुछ इस संसार में सत्कर्म से, धर्म से, सेवा मार्ग से प्राप्त होता है, इसके मूलभूत केंद्र आप होने जरूरी हो। आप होगे तो ये सब प्राप्त होगा, आप नहीं होगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा। फिर ऐसा विनती करके और फिर कह रहे हैं ननाम रूपे गुण जन्म कर्म भीर निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्या मनुमेय वर्त्मनो देव क्रियायाम प्रतियंत्यथापि। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है तो वो बता रहे हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। भाई वाणी वहां तक जा नहीं सकती, मन को वो प्राप्त हो नहीं सकता। तो जो मन वाणी से परे है वो आपकी कृपा बिना समझ में आ नहीं सकता। तो कह रहे हैं भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, आप तो उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। यद्यपि उनसे क्रिया नहीं जा सकता है, परंतु आपके भक्त उन्हीं के माध्यम से आपको प्राप्त करते हैं, जिसमें भगवान की कृपा ही मूल साधन है। इसलिए भगवान की स्तुति हो रही है। स्तुति किसकी हो रही है? भाई आपके बिना ये नहीं कर सकते, आपके बिना वो नहीं कर सकते। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जो अभी गर्भगत हुए हो, अब इस लोक में प्रकट हो, तो ये सब चीजें वापस शुरू होंगी जो इन असुरों ने अत्याचार कर करके सब बंद करा रखी हैं। जैसा हिरण्यकश्यप के काल में हुआ था, हिरण्यकश्यप ने सब कुछ सतयुग में बंद करा दिया था। उसके बाद त्रेता में रावण और रावण के अनुचरों ने सब बंद करा दिया था, और द्वापर में ये सब कंस और जरासंध और जितने भी ये दुष्ट सब थे, इन्होंने भी सब अच्छे काम बंद करा रखे थे। तो ये देवी देवता क्या हैं? ये सब वैदिक धर्म के पालन में तत्पर रहने वाली प्रजा के रक्षण की प्रार्थना बार बार प्रभु से करते हैं। क्योंकि प्रभु को कोई पूजा करे कि ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यज्ञ याग आदि अगर लोक में बंद हो जाए तो देवताओं को हविष्य रूप सामर्थ्य मिलना बंद हो जाता है। आज की तारीख में भी आप देखोगे तो देवता सबसे ज्यादा दुखी अवस्था में। क्यों देवता दुखी अवस्था में? सबके यहाँ से स्वस्ति स्वधा स्वाहा इनका उच्चारण ही बंद हो गया। स्वस्ति स्वधा स्वाहा की जगह क्या हो गया? ओ शिट। क्या हो गया? पहले कुछ बुरा होता था, लोग क्या बोलते थे?
शिव शिव शिव, राम राम राम, हे कृष्ण हरि प्रभु, ऐसा कुछ मुंह से निकलता था। अभी क्या निकलता है? ओह शिट, ऐसा आता है। तो पहले क्या होता था? स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, सब अच्छा हो, कल्याण